संसद के पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मणिपुर को लेकर देश के सामने अपनी बात रखी और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध, अत्याचार, चाहे वो बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या मणिपुर हो, सब पे ही दुख भी जताया और कठोर कदम उठाने के लिए राज्य की सरकारों से भी कहा। अभी पिछले 2 दिनों में आपने देखा कि कुछ विपक्षी दल के सांसद मणिपुर गए। मैंने तो उस दिन भी अनुरोध किया था कि बंगाल भी आइए। मैं भी पिछले कल बंगाल में था। वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार कैसे हुआ, अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ी, लेकिन शायद ये विपक्षी दल बंगाल की महिलाओं में, राजस्थान की महिलाओं में, बिहार की महिलाओं में और मणिपुर की महिलाओं में भी भेदभाव कर रहे हैं, उनके अधिकारों में भी भेदभाव कर रहे हैं। हमने चर्चा के लिए तो पहले दिन से ही कहा था कि मणिपुर पर चर्चा ही हो जाए। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? और 2 हफ्तों में एक दिन भी वो चर्चा के लिए नहीं आए और अभी भी अगर वो मणिपुर गए हैं तो वापस आकर क्या वो कल चर्चा में भाग लेंगे? मेरा एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि विपक्षी दल चर्चा में भाग लें, अपनी बात वो भी कहें और ये भी सुने कि जब विपक्ष में, अब तो वो विपक्ष में है, लेकिन जब वो सत्ता में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब कई महीनों तक मणिपुर जलता था, मणिपुर बंद रहता था। मणिपुर में उस समय पेट्रोल की कीमतें 5-5 गुना ज़्यादा होती थी, मिलता नहीं था पेट्रोल डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे, अनाज की कमी आती थी। ना तब उस समय के प्रधानमंत्री गए, ना उस समय के गृह मंत्री गए, ना उन्होंने कभी संसद में कभी बयान दिया। मेरा सवाल इन 21 नेताओं से जो माननीय सांसद गए हैं कि पहले तो कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी किसी ने बयान तक नहीं दिए। हमारे यहाँ पर सदन के पहले दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया, गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार हैं और बयान देने के लिए भी तैयार हैं। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और चर्चा क्यों नहीं करना चाहता, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। दूसरा, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए लगातार केंद्र सरकार ने कदम उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं 4 दिन तक मणिपुर में रहे और मणिपुर में लगातार रहकर सभी के साथ बैठकें भी की ताकि शांति बनी रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तो कई दिनों तक वहां पर रहे, हर कदम उठाए। वहां की सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन अगर विपक्ष शांति बहाल करने में तो शायद मदद कोई करे ना करे, लेकिन जाकर पहले राहुल जी और अब बाकी नेता अगर इस तरह से वातावरण खड़ा करें तो इसके पीछे इनकी मंशा साफ नजर आ रही है। मणिपुर पर राजनीति नहीं, चर्चा होनी चाहिए। अनुराग जी, विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय दल का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर जाना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि ये लोग जो केवल बयान देके चर्चा में बने रहना चाहते हैं, ये बयानों से मुक्ति पाकर चर्चा में भाग लें। ये सभी माननीय सांसद आए, पार्लियामेंट में कहें, और कौन रोक रहा है? इनका अधिकार है पार्लियामेंट में आके बोलने का, कौन रोक रहा है? लेकिन चुने हुए हैं, लेकिन संसद में नहीं बोलेंगे, सड़क पे जाके बोलेंगे। मैं फिर कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही सदन शुरू होने से पहले भी अपनी बात कही और मैं फिर याद करवाता हूं, पूर्व में तो किसी भी प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर कभी भी हिंसा हुई, जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं मणिपुर में उस समय की गई, तब भी कांग्रेस के समय कोई प्रधानमंत्री नहीं बोले, कोई गृह मंत्री नहीं बोले। केवल एक बार गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था। ये देश को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विपक्ष का चेहरा साफ नजर आना चाहिए कि ये केवल राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं, चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चित होने का प्रयास कर रहे हैं। फिर विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं का ये भी कहना है कि वहाँ पे जो रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं दोनों समुदायों के लिए, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। और मेरा इतना कहना है कि अगर उनके कोई सुझाव हैं तो सदन में आके बोले ना। हम में से किसी ने मना नहीं किया।
हमने पहले दिन भी कहा था किसी के सुझाव हैं। कांग्रेस का लंबा अनुभव है, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव इतना लंबा है कि इनके समय जब मणिपुर जलता था तब सड़कें बंद रहती थी, लोग घरों में बंद रहते थे, रसोई गैस के सिलेंडर नहीं मिलते थे और ना ही पेट्रोल डीजल मिलता था। तब कांग्रेस 6-6 महीने तो कुछ नहीं कर पाती थी। तो उनका उस समय विफलता के क्या कारण रहे, क्या अनुभव है, वो देश को बताएंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।